बिजली की बंदिश कराची वालों का मुकद्दर, अवाम ताजरों सनकारों का पारा हाई। कहीं 8 कहीं 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। शाह फैसल, लांडी, कायदाबाद और मलीर में 10 घंटे तक बिजली गायब। पसमानदा और पोश इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी खार। मामूलाती जिंदगी मुतासर होने पर शहरी फट पड़े। ताजरों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। बोले, बिजली चोरी कोई और करे और लोड शेडिंग हम बर्दाश्त करे, ये मुमकिन नहीं है। तफसीलात के लिए बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, जो इस वक्त लियाकत आबाद 4 नंबर में मौजूद है। वसीम, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या कहना है? आज इस वक्त मैं लियाकताबाद 4 नंबर के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि एक रिहायशी भी इलाका है। और यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे के करीब है। दिन के औकात में 7 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है और फिर जो है वो बकिया लोड शेडिंग रात के औकात में की जाती है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं लोड शेडिंग का दौरानिया यहाँ पे 9 घंटे का बताया जा रहा है। आप ये बताएंगे वैसे कितने घंटे का लोड शेडिंग है और कितनी परेशानी होती है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से? भाई 1.5 घंटे के लिए आती है, 1.5 घंटे के लिए जाती है। काम के ऊपर जैसे हम चाल बनाते हैं अपनी काम की, फौरन लाइट चली जाती है। पता ही नहीं लगता 1.5 घंटा कैसे गुजर जाता है। तो किन मसाइल का सामना होता है? बहुत मुसीबत में है, ना बिल भर पा रहे हैं। हालांकि कोशिश पूरी कर रहे हैं कि रोटी ना खाएं, लेकिन बिल भरें, पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी परेशान हैं। कारोबार के हालात आपको पता ही है किस तरीके के जा रहे हैं। रात को हम लोग 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, मगर लाइटों की सामना करके कर रहे हैं। बहुत परेशान है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक कहती है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है। तो जिस इलाके में मौजूद हूँ लियाकताबाद 4 नंबर, तो यहाँ पर बिजली के बिलों की अदायगी कितने फीसद है और आप बिल बाकायदगी से अदा करते हैं क्या? बिल्कुल, बेशक आप आ जाएं, हमारी गली के अंदर पूरा सब क्लियर है। एक-एक घर के अंदर लेके चलता हूँ, आप आ जाएं मेरे साथ, कोई मसला नहीं है। जिससे बोलेंगे आपको क्लियर दिखाऊंगा। ये सब कहने की बातें, चोरी चोरी, ये सब कोई नहीं है चोरी हो रही भाई। अब भी हमारी 2 गलियों के बाद आप जाओ, 3 घंटे की लोड शेडिंग है। उस गली में जाओ, वो भी यही कह रहे हैं बिल भरे हुए हमने। तो चोरी कौन कर रहा है भाई? कोई भी नहीं कर रहा। के इलेक्ट्रिक कुंडा माफिया का कहती है कि कुंडा माफिया सरगर्म होता है, तो इस वजह से वहाँ पे लोड शेडिंग की जाती है। और आप लोग भी बिजली की यानी कि बिल अदा करें, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोड शेडिंग है, तो उस सूरत में आप क्या कहेंगे? यार कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे हम, यकीन मानो। हम समझ में नहीं आता हमारे, हम लोग क्या करें। किराए के घर में रहते हैं, किराया भी देना है, बिल भी देना है, बच्चों को भी देख रहे हैं, पढ़ाना लिखाना, बहुत मसले मसाइल हैं। हाँ, बिजली चोरी का कोई भी नहीं है यहाँ इस गली में। अगर आप बोलते हो तो आप आ जाओ, दिखा देता हूँ मैं सबको। क्या कहेंगे? के इलेक्ट्रिक कहता है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है, या फिर बिलों की अदायगी पूरी नहीं हो पाती तो वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई बिल का जो है, हम लोग तो बिल भर रहे हैं, मसल के तौर पर 6 घर बिल भर रहे हैं, 4 नहीं भर रहे हैं। उनका भी हर्जाना हमारे ऊपर डाला जाता है। अब इसकी वजह से इसका मसले मसाइल जो हमारे घर वालों को भुगतने पड़ते हैं। घर की लेडीज़ है, गर्मी में कहाँ बैठेगी, बच्चे हैं, बिल आ जाते हैं, कपड़े धोने की परेशानी है, सिलाई की, और भी बहुत से परेशानियाँ हैं। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन, जिनका कहना है कि बाकायदगी से बिल अदा करते हैं। पहले जब आमदनी होती है तो पहले बिल का हिस्सा जो है वो निकाला जाता है ताकि बिजली का बिल बर वक्त अदा कर सकें। उसके बाद फिर दीगर राशन या फिर खुराक या फिर दीगर अखराजात के लिए फिर रकम निकालते हैं। तो इस बात से नजर आ लें कि बिजली के बिल बाकायदगी से यहाँ के मकीन जो हैं वो अदा करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि बिजली के बिलों की बाकायदगी से अदायगी के बावजूद उनको लोड शेडिंग की अजियत क्यों झेलनी पड़ती है। अगर कोई बिजली चोरी करता है या बिल अदा नहीं कर रहा है तो उसका खमियाजा उन लोगों को क्यों भुगतना पड़ता है जो कि बिजली के बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। तो ये आवाज़ जो सिर्फ लियाकताबाद 4 नंबर के मकीनों की नहीं है, बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के वो मकीन या वो शहरी जो कि बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, तो उनका यही मुतालबा है कि जब वो भारी भरकम बिल अदा करते हैं तो बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए, बिजली के मसाइल दूर किए जाएँ ताकि उनको लोड शेडिंग की अजियत ना झेलनी पड़े। लेकिन के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है और मुतादिद बार जो के इलेक्ट्रिक के हुकाम है, बिलखुसूस जो के इलेक्ट्रिक के CEO हैं मुनसलवी, उनका भी ये कहना है कि कराची में तकरीबन 71% इलाका ऐसा है जहाँ पर गैर एलानिया जो है वो। आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी काविश मेमन ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी कुछ तफसीलात जानते हैं। काविश, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है, शहरियों को किन परेशानी का सामना है, लोड शेडिंग का दौरानिया कितना बताया जा रहा है? काविश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। लोड शेडिंग का क्या दौरानिया है, शहरियों को किन परेशानियों का सामना है? बिल्कुल, देखिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो शहरियों में शदीद कंसर्न्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो ताजिर बरादरी है
उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। शहर की मुख्तलिफ़ मार्केटें जहाँ पर घंटों की लोड शेडिंग की वजह से जो ताजिर हैं वो शदीद जो है वो परेशान हैं। कहते हैं कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी इस सिलसिले में शदीद तौर पर मुतासर हो रही हैं। दूसरी जानिब देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि शहर के 70% इलाके हैं जो इस वक्त लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। सिर्फ उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है जहाँ पर बिजली चोरी या ओवर जो बिलिंग के हवाले से जो शिकायत हैं वो सामने आती हैं। तो अब देख रहे हैं गुज़श्ता रोज़ भी एक एहतजाज हुआ जिसकी वजह से पूरे शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरम बरहम हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजिरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के प्रेसिडेंट हसीन कुरैशी, उनसे जानते हैं। हसीन भाई बताइएगा, लोड शेडिंग घंटों की है, यानी कि जो बिल नहीं भरता उसकी सज़ा सबको मिलती है, क्या कहें? देखें, ये एक गैर मुनसिफाना निज़ाम है जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से कई बरसों से जो है ना ये सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से आप देखें हमेशा ओवर बिलिंग और इस तरीके से मुख्तलिफ फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर मामलात और बिजली की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा है, आए दिन हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक जमा कराती है नेफ्रा में जी फला मद में जो है ना 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये इजाफा कर दिया जाए। अब आप खाली ये देखें कि जिस तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है, सही है ना, और आपकी वही वाली बात है कि जो बिल नहीं भर रहा तो दूसरे को उसकी सज़ा दी जा रही है। तो लोड शेडिंग का जो इनका अपना मेयार है उससे भी बढ़ के जो इन्होंने एक गैर मुनसिफाना निज़ाम बनाया है लोड शेडिंग का, मार्केटों का कारोबार शदीद मुतासिर है। जैसे आपके इल्म में भी है कि महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत मुतासिर है। दुकानदार डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, कारीगर जो है ना वक्त पे काम तैयार नहीं कर सकते क्योंकि लोड शेडिंग है। दिन में 8-8 और 9-9 घंटे और 6-6 घंटे मुख्तलिफ एरियाज़ में खुसूसी तौर पर लियाकताबाद में जो है लोड शेडिंग का इन्होंने एक मेयार बना के रखा हुआ है जिससे कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ हुआ है। अच्छा, आप क्या डिमांड करेंगे? क्योंकि देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आता है कि 70% इलाके तो क्लियर हैं, जिन 30% इलाकों में बिजली बंदिश की जा रही है वहाँ पर बिजली की चोरी की जाती है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का अमला भी इसमें मुलव्वस है, तो आपके क्या कंसर्न है? डिमांड करते हैं आपके ये जो बिजली की चोरी अगर है तो उसको ख़त्म होना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर लियाकताबाद जहाँ पर इस टाइम मौजूद है ना सराफा मार्केट में ओपन मीटर लगे हुए हैं, यहाँ कोई चोरी नहीं है। फिर भी आपको देखें 2-2 घंटे की इन्होंने सराफा मार्केट को लोड शेडिंग में रखा हुआ है, इसके अतराफ़ की मार्केटों को लोड शेडिंग में रखा हुआ है। चलें, नज़र आता है, समझते हैं हम, अगर कहीं चोरी हो रही है तो आप वहाँ पर करें, वहाँ पर ओवर बिलिंग तो आ ही रही है, उसके साथ साथ इजाफी जो इस टाइम जो बिलिंग आ रही है उसने भी लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हमें तो ये चाहते हम ये हैं कि ये मार्केटें जितनी भी हमारी हैं, चाहे वो लियाकताबाद हो, करीमाबाद हो, वाटर पम्प, हैदरी, ये लोड शेडिंग से मुस्तस्ना, इसको ख़त्म किया जाए, मुस्तस्ना करार दिया जाए। यहाँ लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर चोरी है वहाँ तो फौरी एक्शन लेना ताकि वहाँ से भी ख़त्म हो सारी चीज़ें। लेकिन जो ये पथार है वो इधर आप देखें 3-3, 4-4 बल्ब वहाँ दिए जा रहे हैं, तो वो भी कि हम ही लोग दे रहे हैं, वो थोड़ी दे रहे हैं, वहाँ से तो उनके अपने समझ लें एक सिस्टम चल रहा है, तो इसको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पे। बिल्कुल, देखें लोड शेडिंग की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ताजिर बरादरी है वो भी काफ़ी परेशान है और कहते हैं कि जहां पर ओवर बिलिंग से के हवाले से देखते हैं कि शदीद तौर पर कंसर्न सामने आते हैं। वफाकी मुतसिब में नेपरा में शहरी दरख्वास्तें लेके जाते हैं, ताजिर भी परेशान है। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि अगर अच्छे मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा जाता है कि बिजली चोरी की जाती है, तो ताजिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का अमला इसमें मुलव्वस है और इसका सद्देबाब होना चाहिए। अच्छा काविश, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का अमला मुलविस है और दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि शहरी बिजली चोरी नहीं भी कर रहे। तो बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक फिर अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा जब शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलविस होने वाला अमला ही के इलेक्ट्रिक का है? बिल्कुल, देखिए माजी में बिल्कुल इस तरह की शिकायत सामने आई हैं और इसका जब के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से सवाल होता है तो उन्होंने इन खबरों की बाज़ दफ़ा तरदीद भी की है और बाज़ दफ़ा ये कहा भी है कि बिल्कुल अगर कोई के इलेक्ट्रिक के जो अमला अगर इसमें मुलव्वस है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन देखते हैं कि शहर में जहाँ बिजली चोरी होती है उन इलाकों में एक्शन तो दिखाई देता है लेकिन वो भी सिर्फ रिवायती होता है, क्योंकि जहाँ कार्रवाई होती है फिर कुछ दिन बाद वहाँ कुंडा माफिया का राज होता है और फिर जो बिल भरते हैं, यानी कि बिल कम आए 5,000 रुपये आए या 10,000 रुपये आए, जिस तरह यूनिट महंगा होता जा रहा है, तो उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं, सार्फिन हैं जो बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। क्योंकि के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा मुतबादिल तरीक़ेकार मौजूद नहीं है कि हम
एक फीडर को अगर बंद करते हैं तो फिर किस तरह उसको उसमें से डिवाइड किया जाए या माइनस किया जाए उन लोगों को कि जो लोग बिल बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। तो के इलेक्ट्रिक का एक मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमने ये देखा था कि सिंध हुकूमत की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई थी। जो सूबाई वज़ीर है तवानाई के नासिर शाह, उन्होंने इस हवाले से के इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदगान हैं, जो CEO हैं, उनसे भी मुलाकातें की थी और कहा था कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएँ। लेकिन तमाम तर जो कोशिशें हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत की तरफ से हों, ताजिर तंजीमें भी गाहे बगाहे देखते हैं कि मुलाकातें होती रहती हैं और जो इस हवाले से कंसर्न है वो शो भी किए जाते हैं। ओल्ड सिटी की बात की जाए, वहाँ की ताजिर तंजीमें मुसलसल इस मामले पर आवाज़ उठा रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो ताजिर हैं वो भी सरापा एहतजाज है। तो ताजिरों की जानिब से भी हमेशा जो है वो इस इशू पर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक है जिसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वो वाज़े उनका मौक़िफ़ है कि 70% इलाके मुस्तस्ना हैं, 30% इलाकों में बिजली चोरी की वजह से लोड शेडिंग की जाती है और उसका खुमियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं। जी ठीक है काविश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। शहर में बिजली लोड शेडिंग में कमी के लिए कराची चैम्बर की अहम तजवीज़ है। कराची चैम्बर के नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बिजली की लोड शेडिंग फीडर्स नहीं PMT की बुनियाद पर करे। तफसीलात के लिए हमारे साथ अयाज राना मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। बताइएगा अयाज। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कराची शहर में गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि कई मुकामात पर जो है बिजली की अदम फराहमी के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज शहर में देखे गए। उसकी वजूहत बनती हैं कि वो इलाके जहाँ के इलेक्ट्रिक अपना मौक़िफ़ देती है कि जहाँ पे रिकवरी नहीं है, उन इलाकों की जो है वो बिजली बंद की जाती है। लेकिन इसके ऊपर कराची चैम्बर क्या सोचता है, कैसे देखता है, इसके ऊपर हमारे साथ मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त नायब सदर मौजूद हैं तनवीर साहब, उन्हीं से जान लेते हैं। तनवीर भाई ये बताएँ, तनवीर बारी साहब, कि ये एहतजाज आए दिन हम देखते हैं शहर के अंदर अब मामूल बनते जा रहे हैं, तो कराची चैम्बर कैसे देखता है और आप क्या स्टैंड करते हैं कि ये एहतजाज सही हो रहे होते हैं शहर में? देखें, कराची में जो है 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती और 70% इलाके जो है लोड शेडिंग से एग्जेम्प्टेड हैं। सिर्फ 30% इलाकों में लोड शेडिंग होती है और इसकी वजह जो के इलेक्ट्रिक बताता है वो ये है कि उन इलाकों में या तो चोरी होती है या फिर जो है रिकवरी का मसला होता है। तो होता ये है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्ट्रिक जो है वो फीडर की बुनियाद पे लोड शेडिंग करता है। तो हमने हमेशा ये कहा है कि फ़ीडर की बुनियाद पे नहीं बल्कि आप PMT की बुनियाद पे करें, और जो लोग पेमेंट नहीं करते उनको जो है वो अपने वक्त पे बिल अदा किया करें। और के इलेक्ट्रिक वाले भी है, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो जो है जिनके ड्यूज़ चढ़े हुए हैं उनके लिए वो किस्तों का जो है करे, ताकि जो है लोग जो है अपना बिल अदा कर सके। क्योंकि आपको पता है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए और लोगों की जो है लोग जमा करने से कासिर हैं। तो के इलेक्ट्रिक को भी चाहिए कि उनको कोई सहूलियात दे जिसकी वजह से वो उनकी किस्तें वगैरह कर दे ताकि वो बिल जमा करें, और जो लोग चोरी में मुलव्वस है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि इस वक्त बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को सहूलत फराहम की जाए कि उनकी बिलों की किस्तें भी जो हैं वो बर वक्त हो जाएँ ताकि उनकी भी रिकवरी हो सके और आम आदमी भी जो है वो अपना बिल अदा करने में उसके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। जी ठीक है अयाज राना, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। शहर में 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही कि इलेक्ट्रिक का दावा है। ये अवैस मुंशी ने 2100 फीडर्स में से 70% फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिए हैं। कहा है कि 30% इलाकों में बिलों की अदम अदायगी और चोरी की वजह से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। रवा साल 2,10,000 किलो से ज़ायद तारें कुंटों से हटाई जा चुकी हैं। मज़ीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। कराची में बिजली के फराहमी के हवाले से मैं सबसे पहले ये वाज़ेह करता चलूँ कि इलेक्ट्रिक का 2100 फीडर्स पर मबनी जो नेटवर्क है उस पर 70% हिस्सा बदस्तूर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। बकिया इलाकों के अंदर बिजली के बिलों की अदम अदायगी की शरह और बिजली की चोरी की शरह की मुनासबत से लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका हद दौरानिया 10 घंटे से ज़्यादा तजावुज़ नहीं किया। ये शेड्यूल सार्फिन की आगाही के लिए हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। कुंडों और बिजली चोरी के ख़िलाफ़ के इलेक्ट्रिक सख्ती से कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखे हुए है और पूरे शहर में जारी रखे हुए है। साल भर के अब तक के अगर मैं आपको अदाद शुमार बताऊँ तो अब तक 2,10,000
किलोग्राम कुंडा की जो तारें हैं वो रिमूव की गई हैं और शहर भर में तकरीबन 20,000 जो हैं कुंडा रिमूवल ड्राइव्स कंडक्ट की गई हैं अब तक, जिससे शहर में बिजली की फराहमी को हम मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसी में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और मुंतखब नुमाइंदों के साथ और साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम करें ताकि बिजली की फराहमी में मज़ीद इस्तेहकाम लाया जा सके। जी ठीक है, हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से। और अब बताएंगे कराची में बिजली की घंटों की बंदिश और अवामी नुमाइंदे भी तंग आ गए हैं कि इलेक्ट्रिका लाइसेंस मनसूख करने की करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर हो चुकी है। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार की भी करारदाद की हिमायत। अरकान सिंध असम्बली कराची इलेक्ट्रिक पर बरहम हुए। सिंध असम्बली के 11 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील। कमेटी बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में बिजली की घंटों की बंदिश जारी है। अवामी नुमाइंदे भी तंग आ गए हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने की करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर हो चुकी है। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार की भी करारदाद की हिमायत। अरकान सिंध असम्बली कराची इलेक्ट्रिक पर बरहम हुए। सिंध असम्बली के 11 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील। कमेटी बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। एक मैं मोशन मूव कर देता हूँ 203 में। इसमें राशिद साहब आप बैठ जाएंगे, मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, बैठे। इसमें एक मोशन मूव कर देता हूँ। 11 रुकनी कमेटी बननी है ये। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि पहले जो कमेटी बनी हुई है और उसमें मैं समझता हूँ कि सीनियर मेंबरान को डाल देते हैं एक्सेप्ट मिनिस्टर्स, और उसमें हम हेस्को को भी बुला लेते हैं इस कमेटी के इजलास में और सेप्को को भी बुला लेते हैं। बिजली लोड शेडिंग पर हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिकार और काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में 137 इमारतें गैर महफूज है। SBCA ने सिंध असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। खतरनाक इमारतों को मुनहदम करने के लिए मुतल्लिका इदारों से मदद तलब। जिला जुनूबी में सबसे ज़्यादा 70 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। किमाड़ी 50, वस्ती 28, कोरंगी 19 और शर्की में 12 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद गनी भी इमारतों को मुनहदम करने के लिए तैयार हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, कराची में 137 इमारतें गैर महफूज करार दी गई हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इमारतें 70 इमारतें हैं। ज़िला जुनूबी में यहाँ सबसे ज़्यादा इमारतें मौजूद हैं, जबकि किमाड़ी में 50 और वस्ती में 28 मौजूद हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा अभी तक क्या एक्शन प्लान किया गया इस पर? जी देखिए, ये एक रिपोर्ट पेश हुई है सिंध असम्बली में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से कराची की गैर महफूज और ख़तरनाक इमारतों के बारे में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 137 ऐसी इमारतें हैं जो कराची के 7 अजला में इस वक्त ख़तरनाक पोजीशन में हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन इमारतों को मुनहदम करना चाहती है, गिराना चाहती है। पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने इदारे हैं, खासतौर पर रेंजर्स है, इनसे मदद तलब की गई है ताकि इन इमारतों को गिराया जा सके। ये इमारतों की तादाद 2020 से लेकर 2023 तक है। इसमें बताया गया है कि जिला शर्की 12 है, वस्ती में 28 हैं, कोरंगी में 19 हैं, केमाड़ी में 50 हैं, मलीर में 2 हैं और जिला जुनूब में 70 और गरबी में सिर्फ 1 इमारत है। अब इन इमारतों को गिराया जाएगा, लेकिन ये महकमा जो है, सूबाई वज़ीर बल्दियात ने भी इस हवाले से एक जवाब जमा करा दिया है। महकमा इस हवाले से कंफ्यूज है कि ये इमारतें गिराई कैसे जाएंगी और इन पुलिस और सिक्योरिटी इदारों से मदद किस तरह ली जाएगी। बहरहाल फैसला ये है कि कराची में 137 इन गैर महफूज इमारतों को गिराया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका।